हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो देखने जा रहे हैं भाई नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। ओए होए यार, कितनी खुश फैमिली थी। खा ले टफी, तुझे खिलाने वाली अब वापस नहीं आएगी। वो तो निर्मोही थी, 4 दिन का मोह जताकर हमें अकेला छोड़ गई। खा ले बेटा। भाई मियां, हौसला रखो। पता नहीं क्या जादू था इस बच्चे में, इसके बिना तो जीना भूल गए। अरे भैया जी, अजय लल्लू राम बेचारे को कैसे नहीं हो भैया पता। जी? ये लो पैसे, ये लो। भैया जी, पिछले दिनों चमत्कार हो गया। अरे जगन, सभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, कह दिया था कि हमारी भौजी कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन हमें विश्वास था उन्हें कुछ नहीं हो सकता। पूजा भौजी ने उनके लिए प्रार्थना की थी ना भैया जी, और वही हुआ। उनकी आंखें खुली, वो मुस्कुराई। हमने उनको यही कहा, ये सब चमत्कार उस भौजी का है जिसका हाथ हमारे सर पर हमेशा है। भैया जी, मैं ये खुशखबरी अपनी पूजा भौजी को जाकर सुनाता हूँ। वो हाथ हम पर से उड़ गया लल्लू। बड़े भैया, ये क्या हो गया बड़े भैया? क्या हो गया बड़े भैया? मालिक, हमारे आंसुओं के लिए जान दे गई भौजी। अपने आशीर्वाद में हमारे भौजी को जीवन दान दे गई। भौजी जीवन दान दे गई। बड़े भैया, पूछो उस भगवान से, अच्छे लोगों को अपने पास क्यों बुला लेते हैं? पूछो ना भैया जी, पूछो ना। लल्लू, तेरी पूजा भौजी तो स्नेह की देवी थी, ममता का भंडार भरा था उसमें। वो भी तो प्यार का भूखा है, उसे भी तो प्यार चाहिए लल्लू, उसे भी तो प्यार चाहिए। बाबा जी, आप जिस प्यार और ममता की बात कर रहे हो, उसमें तो हमारे बुढ़े राजा का हक था ना? था ना? अब क्या होगा बुढ़े राजा का? बड़े भैया, अब क्या होगा बुढ़े राजा का? बड़े भैया भूलिए ना, क्या होगा बुढ़े राजा का? भूलिए ना भैया। जाओ बेटा, इसे ठीक से ऊपर सुला दो। मुन्ना सो गए? कोशिश कर रहा है। मौसी की गोद को मां की गोद समझ रहा है। ये कहीं नवा ना काम दिखा दें। ये तो प्रेम के लिए भी बड़ा मसला बन जाएगा। हमें उसकी कमी इतनी महसूस हो रही है, तो जरा सोचो बेचारे राजेश पे क्या बीत रही होगी। राजेश की तबीयत ठीक नहीं है प्रोफेसर साहब। वो खुद भले ही कुछ ना कहे, लेकिन इतने दिनों से उसकी हालत तो हम लोग देख ही रहे हैं। अंदर ही अंदर उसे
फिक्र खाई जा रही है, उसकी परेशानी की वजह है मुन्ने की परवरिश। अब डॉक्टर साहब इसका क्या इलाज? इलाज है मामा जी, इलाज है। भाई मियाँ, हमें राजेश का घर फिर से बसाना चाहिए। प्रोफेसर साहब, जिंदगी की खासियत है ये कभी छूटती नहीं। सांसें रुक जाती है मगर जिंदगी रुकती नहीं। मामा जी, एक बच्चे के लिए माँ का साया बहुत जरूरी होता है। भाई मियाँ, बहुत जरूरी होता है। मैं तो कहता हूँ मौका देखकर राजेश से ये बात कर लेनी चाहिए। अच्छा बेटा, मुझे डिस्पेंसरी छोड़ दे, राजेश की दवाइयाँ भी भिजवा दूँ। अच्छा प्रोफेसर साहब, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब ने, बिल्कुल ठीक कहा। अरे राजेश बेटा, तुझे अपने मुद्दे के लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मेरी बात मान, तू फिर से डॉक्टर। ओहो, अब तेरी उम्र ही क्या है, अच्छे रिश्ते तो आज भी मौजूद हैं। दूर क्यों जाते हो? मेरी स्वीटी तो आज भी शादी के लिए तैयार है। तेरी स्वीटी। राजेश का ब्याह उस समय स्वीटी से हुआ होता तो आज ये दिन देखने को न मिलता। भगवती, तुम चुप रहो जी। राजेश बेटा, स्वीटी को मैं ले जा। इससे बात ही करनी है। बस उसकी एक ही शर्त है, मुन्ने को आया संभालेगी। क्या? मुन्ने राजा को मुन्ने को आया संभालेगी? संभालेगी, स्वीटी का इसने चार डालना बड़े है। भैया, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन बहू जी की इस निशानी को ऐसे औरत के हाथ में मत छुपिए जिसे माँ शब्द का अर्थ भी न मालूम हो। ए लल्लू, बीच में मत बोल। लल्लू ठीक कह रहा है भागवती। तुम्हारी इस पसंद में वो गुण नहीं जो एक माँ का फर्ज अदा कर सके। हर किसी और के बच्चे को सीने से लगा कर रखने के लिए अपनी संस्कृति की पहचान होनी चाहिए, समझी तुम? देखो जी, भाभी जी, भाई साहब ठीक कह रहे हैं। अरे खाप ठीक कह रहे हैं, क्यों खड़े खड़े मेरी भतीजी को ताने दे रहे हैं। आजकल कौन सी लड़की सौतेली माँ बनना पसंद करेगी? कौन से माँ बाप ऐसे हालात में अपनी बेटी राजेश तो को देगी? क्यों दे रही है अपनी आपसे बेटी? पूछती हूँ भाई साहब, आप अपनी निशानी क्या छोड़ के तकलीफ है देंगे ना तेरे फिर को? से? भागवती, बस करो, बहुत हो चुका। अरे छोड़ो जी, ये प्रोफेसर मुझ पर मत झाड़ो। ये लेक्चर अपने कॉलेज के लिए रखो। भाई साहब, मैं कहती हूँ कि स्वीटी ने जो शर्त रखी है उसमें हर्जी क्या है? अरे एक बच्चे को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा बना रखा है। अरे बच्चों का क्या राजेश बेटा, बच्चे तो पढ़ जाते हैं। ये बंदा अच्छा निकला है यार, बहुत अच्छा किया है। इसको इसकी औकात पे रखना चाहिए। शायद तुम्हारे इसी स्वभाव की वजह से भागवती आज तक हम बेऔलाद रहे। अच्छा सॉरी सॉरी। नहीं काका, मुन्ने के लिए मैं सौतेली माँ नहीं लाना चाहता। हर सौतेली माँ बुरी थोड़ी ही होती है राजेश। भैया ना प्रेम, मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। आप प्रोफेसर, राजेश शादी के लिए मना कर रहा है प्रोफेसर। इसकी बात भी सही है। किसी अनजान लड़की को बिना देखे भले कैसे सौंप दे अपने जिगर का टुकड़ा। पापा, मुन्ने और मेरे लिए पूजा की यादें काफी है। वो तो हम सबके लिए राजेश, लेकिन आज नहीं तो कल शादी तो करनी होगी ना। चलो आज हम सब हैं मुन्ने की देखभाल के लिए, उसके दादा नाना नानी, लेकिन कल हम नहीं रहेंगे बेटा। जिंदगी में सहारे की हर कदम पर जरूरत पड़ती है, और फिर औलाद की सही परवरिश एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बेटे। तो प्रेम की शादी कर दो ना। है पापा, जो आगे जाकर उसे पराया कर दे। उसके लिए माँ ऐसी आएगी राजेश जो उसकी अपनी हो। क्या लक्ष्मण, अगर पूजा की जगह निशा इस घर में आ जाए ये तो काम उल्टा पड़ गया। तो भैया के अंदर भी छुरियां चल गई हैं। और मुन्ना तो सुबह उसी की गोद में रहता है। निशा से ब्याह करो राजेश। इस हालात में अगर कोई माँ की वो निशा बेचारी बेचाना वो निशा है। बताना भी चाहती थी अपने माँ बाप को, लेकिन वो उसको मोहलत ही नहीं मिली। बिल्कुल यार, उसको ये टाइम मिला ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने लास्ट पे ट्राई की थी कि वो वहाँ पे बता दें,
लेकिन वो हो नहीं सका। दूसरी तरफ एक जो भागवती है ना, उसका जो एक इलाज किया है ना उनके हस्बैंड ने, वो ठीक किया। यार करना भी ऐसा चाहिए। वो ऐसा यार बोल रही थी कि अगर सौतेली है तो उसको भाई साइड पे कर दो, बच्चे को, बच्चे और पैदा हो जाएंगे। ये गलत बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, लेकिन जवाब उसको भाई उधर ही मिल गया जो होना था। लेकिन आगे ना ऐसे फैसले आ जाते हैं फैमिली में, जब ऐसा सीन हो जाता है तो ऑटोमेटिक भाई सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि अभी लड़का भाई बहुत यंग है और अभी सारी लाइफ पड़ी है, आज नहीं तो कल उन्होंने फैसले तो करने थे इस तरीके से। भाई लल्लू राम बेचारा गया था अपनी बुआ को पता करने के लिए, लेकिन जब वापस आया ना तो वो बड़ी खुशी से महसूस कर रहा था कि मेरी जो है ना मालकन उसने दुआ दी थी और मेरी बुआ जो है वो ठीक हो गई हैं। लेकिन उसको क्या पता था कि मेरे उधर जाने के बाद वापस आने से बुआ जी भी, मेरी मालकन भी चल बसी जी, वो उधर बेचारा बहुत रोया भी है और परेशान ही बहुत हुआ है कि ये क्या हो गया है। बिल्कुल इस तरह ही है भाई। पूजा जब आखिरी सांस देना तो वो निशा और जो प्रेम जो है ना उनकी भाई बात करना चाहती थी, लेकिन भाई उसको मोहलत नहीं मिली बात करने की। नहीं ऐसे ही है, लेकिन अब फाइनल भाई फैसला यही हुआ है कि शादी कर दी जाए। लेकिन प्रोफेसर साहब ने भाई निशा का नाम दे दिया है और लेकिन दूसरी तरफ वो उनका भी काम चल रहा है। अब देखो आगे भाई क्या एक रिजल्ट निकलता है। बिल्कुल देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।